सभी साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह, प्रशासक प्रशांत हॉस्पिटल की तरफ से जय हिंद। और यहाँ पे जितने भी हमारे हॉस्पिटल के साथी हैं और साथी के साथ में यहाँ पे हमारे जितने भी मित्र हैं जो अटेंडेंट के रूप में आए हैं, जितने भी हमारे पेशेंट्स और हमारे मातृशक्ति नारी शक्ति के रूप में यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर अमित कुमार झा साहब का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आज विश्व कैंसर दिवस के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत इन्होंने जो ये फैसला लिया है कि हम लोग कुछ कहें, आप सभी से रूबरू हों, उसके लिए अपने ऑपरेशन मैनेजर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ बगल में आप देख रहे हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं शशिका त्रिपाठी जी। ये यहाँ पे इतनी सबल और सजग एक मातृशक्ति के रूप में उभरी हैं आज 1.5-2 साल में, जो एक बिल्कुल ही अव्वल दर्जे से अपना कार्यभार निभा रही हैं। मैं शशिका त्रिपाठी जी को भी जय हिंद करता हूं। और जितने भी साथी हैं जो यहाँ पे आज का समय ये है कि विश्व कैंसर दिवस का आयोजन यही नहीं प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका एक ही बहुत बड़ा मकसद है कि कैसे हम लोग इस कैंसर जैसे भयानक रोग से, जानलेवा रोग से हम सभी वंचित रहें, हम सभी अपने आप को जीवन यापन ठीक से करें। इसके लिए आप सभी को पता है कि मोटे तौर पे कि तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है, गुटखा का प्रयोग नहीं करना है, पान का नहीं प्रयोग करना है, यहाँ तक कि सुपारी का प्रयोग नहीं करना है, सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है। इसी के तहत जो है पूरे विश्व में आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस का प्रादुर्भाव जो है 2008 में हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपने वाणी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शशिका त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। शशिका त्रिपाठी जी, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सभी को। कैंसर दिवस जहां की आप लोगों ने देखा है कि ये 4 फरवरी 2008 से स्टार्टिंग हुआ है। इसमें विश्व का इसका स्थापना हुआ है। विश्व में 2 करोड़ व्यक्ति जो है वो कैंसर के बीमारी से ग्रसित है, जिसमें से 34 लाख भारत में अभी जो है बीमारी का कारण है। कैंसर बीमारी आप लोगों को मीन्स पता नहीं चलती है और कैंसर बीमारी जो है पेशेंट को मतलब टाइम पे जांच कराने हॉस्पिटल आना चाहिए। जैसे कि हम लोग घर से बाहर जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है, तो जो धूप की किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो क्या होती है हमारे स्किन को पड़ती है। तो फर्स्टली हमको ये देखना है कि जो हमारा शरीर है और जो हमारा स्किन का फर्स्ट लेयर है, हमारी त्वचा है, उसमें भी जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसमें से हमारा स्किन कैंसर नामक एक रोग होता है, जो कि हमको बहुत सालों बाद पता चलता है। हमारे शरीर में कुछ दाने आ जाते हैं, लाल लाल से दाने आते हैं, हमारे स्किन जो है वो और सफ़ेद कलर की होती जाती है और कुछ स्पॉट लाइट पड़ जाता है, तो वो हमारा स्किन कैंसर होता है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और लास्ट में 3rd स्टेज में हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको कैंसर है। और तब जाकर के होता है कि हमारा कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हो जाते हैं हम। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो हमारा रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से हम कुछ साल गुजारते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब बचाने के लिए हमारा सनलाइट जो है उसे हमको प्रोटेक्शन करना होता है। हम अपना बॉडी को कवर करके जाते हैं। कोई धूप में काम कर रहा होता है तो वो भी अपना शरीर कवर करके करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारा शरीर में कहीं ना कहीं गांठें पड़ जाती हैं, उसको हम देखते हैं, कहीं हम डॉक्टर के पास नहीं जा करके उसका इलाज, अपना घरेलू इलाज करते हैं। देखते हैं कि गांठ थोड़ा कम हो गया और फिर देखते हैं थोड़ा बचा है लेकिन हमको उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। वो कैंसर जो होता है वो धीरे धीरे हम उसको बोल सकते हैं बिनाइन कैंसर हो जाता है। बिनाइन मतलब हमारे बॉडी में जाता है शरीर में, लेकिन वो कम मात्रा में होता है। धीरे धीरे वो फर्स्ट स्टेज गुजर के, सेकंड स्टेज गुजर के, वो 3rd स्टेज में हमारा मैलिग्नेंट स्टेज आता है, जो कि हमारा 3rd स्टेज जाता है। 3rd स्टेज में जाकर के वो हमारा पूरे शरीर में फैल चुका होता है, लेकिन हमको गांठ दिखती है सिर्फ। उसके अंदर हमको खाने में हमारा वजन कम हो जाता है, हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ कम दिखाई देगा, और हमको थोड़ा गले में या कुछ खाएंगे तो हमको लीलने में प्रॉब्लम होगा।
मतलब हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमको उल्टियाँ होंगी बार बार, ये सब हमारे कुछ साइड इफेक्ट हमको दिखाई देते हैं। लास्ट 3rd स्टेज में हम जा करके जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो स्क्रीनिंग करता है हमारा, देन हमको पता चलता है कि हमको कैंसर हुआ है और फिर हम लाइलाज हो जाते हैं उसका, और फिर से हम 2 टेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम मृत्यु का कारण बन जाते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि कभी कभी महिलाओं में स्तन में गांठ हो जाती है, तो क्या होता है वो बच्चों को अपने फीडिंग नहीं कराते हैं, मीन्स बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं कराने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है घरेलू उपाय करते हैं कि उसको गर्म पानी से सेकना, ये वो ऐसे करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वो क्या होता है हमारा क्या होता है वो भी गांठ के फॉर्म में हो जाता है, उसको भी हम मतलब लापरवाही में छोड़ देते हैं। तो महिलाएं अधिकतर जो होती हैं, यूट्रस होता है जो गर्भाशय होता है उनका, उसमें गांठ पड़ जाती है, मासिक धर्म कंटिन्यू नहीं आता है, उससे भी वो लापरवाही करती है कि ठीक है हमारा बच्चा हो गया, हमारा शादी हो गया, अभी हमको मासिक नहीं आ रहा है जब, तो उसको हम छोड़ देते हैं हमारा हो गया। नहीं, वो क्या होता है धीरे धीरे यूट्रस में क्या होता है वो पूरा गांठ बना लेता है। उसके बाद क्या होता है जब वो डॉक्टर के पास बहुत लेट अपना तरीका नुस्खा अपना करके जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करता है डॉक्टर बताता है कि आपका जो यूट्रस है वो हमको पूरा निकाल देंगे, अगर नहीं निकालेंगे तो कैंसर बन जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है यूट्रस रिमूव हुआ, अगर वो पूरी तरीके से फैल जाता है तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेता है और कैंसर हो जाता है, ये भी एक मृत्यु का कारण बन जाता है। दूसरा क्या होता है आमतौर पे आप भी जो होता है वो गुटखा, सुपारी और अल्कोहल ये सब खाता पीता है, जिससे क्या होता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि धूम्रपान से कैंसर का शिकार हो सकते हैं, फिर भी वो इंसान पढ़ करके उसको खाता है। खाने के बाद में अपना पूरा जिंदगी उसको खाने के बाद में लाइफ में बाद में आता है, जब वो पूरा 3rd स्टेज में पहुंच जाता है उसका गुर्दा या माशा यकृत ये सब जो होता है वो पूरा अनइफेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्शन फैलने के बाद जब वो आता है तब उसको क्या होता है गांठ पड़ जाती है या उसको इंटरनली कैंसर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसको क्या करते हैं हम कुछ क्रीम लगा लिया, कुछ लोशन लगा लिया, या गांव में किसी ने कुछ बताया, हम डॉक्टर का इलाज नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या होता है हमको खून की कमी होने लगती है, धीरे धीरे हमको उल्टियाँ होती है और खाना हमारा नहीं पचता है। उसके बाद हम कभी इधर उधर डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ एनीमिया की दवा ले लिया, आयरन ले लिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं उसको हम धीरे धीरे क्योर करते हैं, लेकिन हम अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते। उससे क्या होता है हमारा एक बीमारी होती है ल्यूकीमिया होती है, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, और हमारा क्या होता है ब्लड कैंसर के रूप में बदल जाता है। उसके बाद में क्या होता है कीमोथेरेपी करवाने के बाद में हमारा उतना ही जितना हम अगर प्रायर क्योर करवा लेते तो वो हमारा बिनाइन स्टेज होता। बिनाइन स्टेज में कैंसर ठीक होने के 99% चांस होते हैं। अगर मैलिग्नेंट हो गया, क्रोनिक हो गया, मतलब 3 महीने से अधिक हो गया, तो हमारा कैंसर ठीक नहीं होता है, वो लाइफ टाइम तक हमको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का मदद लेकर के अपने आप को जिंदा रखना पड़ता है। सुझाव क्या है इसका कि हमको नियमित रूप में जांच करवाना चाहिए, टाइम पे अपना नियमित चेकअप करा के अस्पताल आना चाहिए, और हमको एक बार मतलब अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गुटखा, पान, अल्कोहल ये सब नहीं खाना चाहिए, रेशेदार हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, और हमारा जो है हमारा हाई प्रोटीन डाइट जो होता है हमको अच्छी प्रोटीन लाइक गुड़ है, और घर में जो हम कर सकते हैं साग सब्जियां हरी, चने हैं, सोयाबीन है, ये सब खाना चाहिए, और नियमित रूप से अपना ब्लड चेकअप करवाते रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद संचिता त्रिपाठी जी, आपने यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे साथी हैं सभी को आपने इतना ज्ञानार्जन आपने कराया। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आज पता लगी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सभी लोग इसका पालन करेंगे। ये सिर्फ विश्व कैंसर दिवस के ही रूप में नहीं, बल्कि इसको अपने अच्छे जीवन यापन और जीवकोपार्जन के लिए हम सभी को सजग रहना चाहिए, सभी को सबल रहना चाहिए। अब मैं हमारे बगल में हैं, हमारे बहुत ही एक अच्छे श्रोता ही नहीं है, अच्छे हमारे मित्र हैं, कि जब मैं प्रशासक के रूप में यहाँ आया था तो सर ने अपने यहाँ पे इलाज कराने के लिए माता श्री का और अपने गार्जियन का आए थे, तब से जो है मैं सर के साथ सानिध्य में रहता हूँ। सर से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी 2 शब्द कहें। जय हिंद सर, नाम बताते हुए। जय हिंद। मैं नीरज में बहुत दिनों से इस अस्पताल से जुड़ा हूँ, प्रशांत हॉस्पिटल से,
और जिस तरह से आप विश्व कैंसर दिवस को आज मना रहे हैं, उसके जागरूकता के लिए, कैंसर से उन्मूलन के लिए आपने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। जितनी जागरूकता होगी उतने कम लोग बीमार होंगे, और एक अच्छा नागरिक का हम देश को तभी दे पाएंगे जब इंसान स्वस्थ हो। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जीवन में स्वास्थ्य मिल रहा है, आरोग्य मिल रहा है लोगों को। मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसी योजना बनाई कि कैंसर दिवस के अवसर पर लोगों को बुलाकर उन्हें प्रेरित किया है, उन्हें जागरूक किया है। आगे भी आपका यह अभियान चलता रहे। मैं आपको इस बात के लिए फिर से बधाई देता हूं। पूरे प्रशांत हॉस्पिटल परिवार को मेरी तरफ से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जितने भी सभी सज्जन उपस्थित रहे, अब मैं अपने ऑपरेशनल मैनेजर अमित कुमार झा साहब को बोलूंगा कि अंत में 2 शब्द कहें। मैं कहवाऊंगा जरूर। धन्यवाद। एक फोटो ले लो, बढ़िया।